दोस्तों आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स का मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ जो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि ग्राहक जो है भगवान का रूप होता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्राहक सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ का रूप होता है। कोई भगवान वगवान यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ कंपनियों की वजह से मैं ये कह रहा हूँ। टेलीकॉम कंपनियों के बारे में आज हम बात करेंगे। हर एक कंपनी ग्राहक को लूटती है, लेकिन यहाँ पे बात होने वाली है टेलीकॉम कंपनियां के बारे में जो हमें कुछ ज़्यादा ही इन दिनों लूट रही है, जिसके बारे में ना ट्राई देख रहा है ना ही भारत सरकार सोच रही है। भाई मतलब आप एक आम आदमी हो तो आपकी हर तरफ से लगने वाली है। देखिए मैं यहाँ पे दो मुद्दे उठाने वाला हूँ, एक डेटा का इस्तेमाल, दूसरा एमएनपी वाले के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा हुआ था। और डेटा का कुछ ऐसा काला सच जो आप अपनी फ़ोन में जो डेटा का इस्तेमाल करते हो उसका एक काला सच मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसके बारे में अब आपको सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों आप सोचते नहीं हो इसलिए आप लूटते हो। सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट से मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक छोटा सा अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि अब सिम कार्ड, किसी भी बंदे को सिम कार्ड जारी करने के लिए उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 साल से कम वालों के लिए सिम कार्ड्स नहीं दिए जाएंगे। अब आप कहोगे कि नहीं पहले भी नहीं होती थी, तो जी नहीं, पहले जो है 16 साल के उम्र में भी कई सारी कंपनियां सिम कार्ड्स दे देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। साथ में जिस भी बंदे के लिए सिम कार्ड जो भी बंदा खरीदेगा उसकी मेंटल कंडीशन सही होनी चाहिए। मेंटल कंडीशन अगर किसी की ख़राब है तो उससे सिम कार्ड्स नहीं दिए जा सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेंटल कंडीशन आपको किस तरह से प्रूफ करनी होगी, पता नहीं। खैर जो भी हो इसके बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो असली मुद्दा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एमएनपी का काला सच के बारे में। मैंने आपको कहा ही था पोर्ट करना पड़ता है, यानी कि एक कंपनी, एमएनपी का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टिंग। पोर्ट करने के लिए, पोर्ट का मतलब होता है कंपनी को छोड़ के आप दूसरी कंपनी के साथ जुड़ना। तो यहाँ पे जो होता है एक छोटा सा मैसेज का ज़रूरत होता है जिसमें आपको लिखना होता है PORT स्पेस मोबाइल नंबर अपना देना है और उसी नंबर से आपको भेज देना है एक मैसेज 1900 को। उसके बाद एक MNP या UPC कोड जो है आपको रिसीव होगा, यूनिक पोर्टिंग कोड। इस कोड को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना रहता है। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो आपकी सिम, आपका नंबर जो है वो अब ले जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये UPC कोड है, इस कोड को हासिल करने के लिए आपको एक छोटा सा मैसेज भेजना होता है। मैसेज की कीमत होती है 2 से 3 रुपये। अब ये 3 रुपये के लिए आप 10 या 20 का रिचार्ज करके ये मैसेज भेजने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा। इस मैसेज को भेजने के लिए आपकी फ़ोन में अनलिमिटेड वाली प्लान होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो नियम है इन लोगों ने हाल ही में शुरू किया है। पहले क्या था, एमएनपी के लिए आप 10, 20, 30 रुपये का रिचार्ज किया, जो भी बैलेंस है उस बैलेंस से आपने एमएनपी के लिए मैसेज भेज दिया, आपका UPC आपको मिल गया। अब आप जो है कंपनी छोड़ के दूसरे में जा सकते हो। लेकिन इन कंपनियों का ये कहना है कि कंपनी छोड़ने से पहले भी आपको भाई यहाँ पे एक बड़ा सा रकम छोड़ के जाना होगा, यानी कि 100, 150, 200 का रिचार्ज आपको कराना ज़रूरी है, अनलिमिटेड वाला। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप, मतलब मैंने कहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप भाई जियो में अपना सिम लगा देते, जियो वाले जो छोटा सा फ़ोन होता है ना, बेसिक फ़ोन, उसमें अपना जियो का सिम लगा के एक छोटा सा रिचार्ज करा देते। छोटा का रिचार्ज का मतलब वही 60, 70, 80, 90 के करीब का रिचार्ज कुछ है, वो रिचार्ज करा के आप UPC निकाल लेते। नहीं, क्यों, मैं ये क्यों कराऊँ? हाँ, जिसके पास फ़ोन नहीं किया वो नहीं करा से, नहीं फिर मतलब उसको तो लगने ही वाला है। तो यहाँ पर सबकी बात मैंने की है, अपनी नहीं। मेरे पास 100, 150 रुपये गए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, उनके लिए मैंने आवाज़ उठाई। आप यहाँ मेरी मतलब टांग खिंचाई मत करो, आप इस चीज़ को गहराइयों से सोचो, आपको समझ में आएगा कि किस कदर आपको बेवकूफ़ ये कंपनियां बना रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? ट्राइको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि आप एक पोर्टिंग कोड के लिए इतना बड़ा रिचार्ज ग्राहकों से करवा रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस मुद्दे को यहीं रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। UPC भी आपके पास आ गई, आप अब दूसरी कंपनी में जाने वाले हो। दूसरी कंपनी में जाने के लिए हमेशा कंपनियां जो है, मतलब मुझे अंदर से पता चला है कि कंपनी का कहना होता है कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, बल्कि कुछ कंपनियां जो है आपको अलग से 1-2 महीने का प्लान आपको दे देती है, जैसे कि एयरटेल वगैरह देती है। आप देते हो तो बोलते क्यों नहीं हो? नहीं, मेरे कान में आके बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप होर्डिंग्स इतने बड़े बड़े लगाए हो, टीवी पर ऐड आता है, प्रचार आता है, आप उसके जरिए से बोलो। आपके नहीं बोलने की वजह से एक सीधा साधा आदमी जब जाता है पोर्ट कराने के लिए, तो जो दुकानदार है वो 100, 200, 400 रुपये ले लेता है कि भैया मैं आपको 2 महीने का प्लान दूंगा, जबकि प्लान तो आपकी तरफ से ही आया हुआ है। जब आप दे रहे हो तो बताओ, ताकि हम लोग तो लूटे नहीं। अब इस मुद्दे को भी साइड में रखते हैं, अब हम चलते हैं डेटा वाला मामला में। देखिए डेटा में आपकी किस तरह से लग रही, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो भी आपने प्लान रिचार्ज करवाया है उसमें आपको 1.5 GB से 2 GB या 1 GB डेटा आपको मिलता है। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा जो है सारा डाटा इस्तेमाल कर लेते हो? बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। जो कर लेते हैं भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते हैं वो डेटा रात के 12 बजे तक
कंपनी में वापस से चला जाता है। आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो क्या हवा बन गया, मतलब उड़ गया, खत्म हो गया? कुछ नहीं होता है, वो खत्म कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे कहने के लिए कि मेरा डाटा खत्म हो जाएगा आज का। वो डाटा कंपनी के पास वापस जाता है, कल दोबारा उसमें थोड़ा बहुत मिला के वो आपको दे देता है, और जिसके लिए वो चार्ज आपसे ऑलरेडी लिया हुआ रहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या ट्राई को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे जो डेटा एक्स्ट्रा किसी का बच जा रहा है तो उसका आधा आधा करते हैं, आप आधा रख लो, थोड़ा सा बेनिफिट हमें दे दो, या तो फिर जो अगला रिचार्ज मैं कराऊंगा उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट करा दो कि इस बंदे का तो भाई डेटा का इस्तेमाल ही नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो इसको थोड़ा सा डिस्काउंट करा दो। क्या इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है? मैंने कितना डेटा इस्तेमाल किया इसका जब हिसाब आपके पास होता है तो मैंने कितना डेटा बचाया इसका भी हिसाब आप रखो। हालांकि आप रखते हो लेकिन आप बताते नहीं हो। और ये हमें बताओ कि आपका डेटा जो इतना बच गया था अब आपको जो इतना डिस्काउंट मिलने वाला है, या तो फिर आपका एक्स्ट्रा डेटा मिलने वाला है, या तो फिर आपको जो है कि कुछ हम रख के कुछ आपको देंगे। मतलब हो सकता है ना भाई, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है ना। कुछ लोग मुझसे ये भी कहेंगे कि पहले 2 GB के लिए 200 रुपये लगते थे और अब जो है इतना सस्ता होने के बाद भी आप आवाज़ उठा रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सस्ता होना अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जिस तरह से हम लोगों को पकड़ रही है, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। छोटे से छोटा चीज़ के लिए हमें इतना चार्ज किया जाता है। ये देखिए हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका महीने का बजट ही 4-5 हज़ार का होता है, 10 हज़ार का होता है, तो उनके लिए मायने रखता है। उनके बारे में तो सोचने की ज़रूरत है। देखिए ये तो मेरी राय है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। तो जो भी है आपकी राय प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मुझसे सहमत हो या नहीं हो। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलता हूँ फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।